हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बेसिक जो है वर्ल्ड मैप के बारे में। ठीक है, बेसिक वर्ल्ड मैप के बारे में। तो वर्ल्ड मैप के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया होगा ही दोस्तों कि जो है ऊपर में क्या होता है। ऊपर में होता है नॉर्थ पोल और नीचे क्या होता है, साउथ पोल। ठीक है, नीचे क्या होता है, साउथ पोल। और ऊपर से जो नीचे की ओर जो रेखाएं आती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, ऊपर से जो नीचे मान लीजिए इस टाइप की जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ऊपर से जो नीचे की ओर आती हैं, ऊपर से नीचे, इनको जो है देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो पैरेलल लाइन जाती है इनको जो है कौन सी रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, पैरेलल जो लाइन काटती है इन्हें कौन सी रेखाएं कहा जाता है। तो बेसिक्स आपको पता होगा कि सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे क्या होता है। तो ऊपर में जो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या होता है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। और नीचे जो होता है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, और हमारे जो है दोस्तों वर्ल्ड मैप में हम लोग सबसे पहले जो है 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों ये कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। चलिए फ्रेश वाला मैप में उसमें बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सबसे पहले ये जो है एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये यूरोप है दोस्तों। ठीक है, यूरोप। और ये जो है अफ्रीका। अफ्रीका, इसको बोलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, या ओशनियाई भी बोल सकते हैं, ओशनियाई। ठीक है, और ये जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। और ये उत्तरी अमेरिका। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया। और एक क्या बच गया दोस्तों मेरे पास, अंटार्कटिका। ठीक है, क्या बच गया, ये नीचे वाला अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एरिया के अनुसार। ठीक है, एरिया वाइज जो है टॉप पर कौन है। सबसे पहले हम लोग अगर एरिया वाइज अगर देखेंगे यहाँ पे, तो एक सेकेंड, हाँ हाँ, एरिया वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला नंबर पर जो आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एरिया वाइज जो है पहले नंबर पर आएगा एशिया। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे एरिया वाइज तो क्या आ जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। एरिया क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। फिर जो है दोस्तों चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें में जो है दोस्तों क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, पांचवें में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, अंटार्कटिका। और छठा अगर बात करेंगे तो छठा हो जाएगा हमारा, छठा में हो जाएगा यूरोप। और लास्ट जो है दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर। ये तो था एरिया वाइज। ठीक है, वही अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो स्टार्टिंग का जो दो है दोस्तों, एशिया और अफ्रीका, ये जो है पॉपुलेशन वाइज, इसका पेन चेंज कर देते हैं। हम्म, ठीक है, तो एशिया जो है दोस्तों पॉपुलेशन में भी क्या रहता है, नंबर 1 ही रहता है। सॉरी, चेंज नहीं हुआ। हाँ, अब चेंज हो गया। इसमें जो है दोस्तों पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी जो है नंबर 1 कौन आ जाता है, एशिया आ जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है, यूरोप है। लेकिन वही अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर जो है दोस्तों कौन आ जाता है, यूरोप आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग चौथा बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा दोस्तों। छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर जो है दोस्तों अंटार्कटिका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ की चादरें हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो और बहुत से यहाँ पे कम लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये 7वें नंबर पर पॉपुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों बेसिक, सबसे पहले कि हमारे जो है 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल के अनुसार कौन बड़े हैं और क्षेत्रफल के अनुसार कौन छोटे हैं, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ बसती है, ये सब चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग बेसिक से इसके आगे भी एशिया को अलग से सेपरेट पढ़ेंगे।
यूरोप को अलग से सेपरेट पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका को अलग से पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को, अंटार्कटिका को और ऑस्ट्रेलिया को जो है दोस्तों हम लोग सेपरेट सेपरेट अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे, है ना। हाँ, ये स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं दोस्तों, जैसे मानव का घर। ठीक है, मानव का मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों मानव का घर कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। और भविष्य का भंडार गृह भी जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? एशिया को ही कहा जाता है, भविष्य का भंडार गृह। वहीं अगर हम लोग इसको बोलेंगे सभ्यता का पालना, क्या बोलेंगे? सभ्यता का पालना, ये भी किसको कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। एक जो है नॉर्मल एक स्लाइड में हम लोग, हाँ चलिए इसमें बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया, एक नंबर पे हम लोग जानेंगे कि मानव का घर। ठीक है, क्या है? मानव का घर किसको कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। ठीक है, एशिया को कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो है दोस्तों इसको जो है सभ्यता का पालना। ठीक है, सभ्यता का पालना, ये भी किसको कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप, तो महाद्वीपों का महाद्वीप भी किसको कहा जाता है? तो एशिया को ही कहा जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर हम लोग जानेंगे दोस्तों तो यूरेशिया का प्रायद्वीप। ठीक है, यूरेशिया का प्रायद्वीप ये जो है यूरोप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूरोप को। और यूरेशिया किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आधा यूरोप का हिस्सा और आधा जो है दोस्तों एशिया का हिस्सा। और ये जो बीच का जो हिस्सा होता है, ये मिला हुआ हिस्सा, इसी को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया मिलके क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग जानेंगे कि पठारों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो ये जो है दोस्तों अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को। और जो है दोस्तों अंध महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो ये भी अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका में ही जो है दोस्तों सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट पाया जाता है। आगे बताएंगे दोस्तों, ये लगभग 11 जो है देशों को कवर करता है। कितने देश को? 11 देशों को जो है ये कवर करता है। कौन? सहारा डेजर्ट। फिर जो है दोस्तों सफेद रेगिस्तान। ठीक है, श्वेत रेगिस्तान जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है ना, सॉरी, अंटार्कटिका को कहा जाता है। ठीक है, क्यों श्वेत जो है रेगिस्तान कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ की चादर है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दोस्तों विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। ठीक है, विज्ञान के लिए जो है दोस्तों, साइंस के लिए, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक। उसके बाद है नई दुनिया किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो है उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को जो है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। वही अगर हम लोग सांपों का बोलेंगे, यानी सांपों का या पक्षियों का, तो वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अफ्रीका, नहीं, दक्षिणी अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। सांपों का या पक्षियों का महाद्वीप अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये सब चीज़ हम लोग जो है दोस्तों आगे जाके इस सबको पूरा जो है बेसिक से, मतलब कि पूरा अच्छे से डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, अगर हम लोग और बात करेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर जो है ना, पैसिफिक ओशियन कौन सा है? ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर कौन सा है दोस्तों? ठीक है, पैसिफिक ओशियन जो है वो कितने क्षेत्रों में कहाँ तक फैला हुआ है, या जो है हिंद महासागर किधर फैला हुआ है, दक्षिणी महासागर का बिंदु जो है दोस्तों कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये सब के बारे में जो है दोस्तों आगे हम लोग सेपरेट सेपरेट अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि, एक सेकेंड, हाँ चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं आती है, इनको देशांतर कहा जाता है। और इसको जो है दोस्तों अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहते हैं दोस्तों
जो 66.5 उत्तर में काटता है इसको कहा जाता है दोस्तों कैंसर लाइन, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और जो 0 डिग्री में काटता है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है, 0 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है, 0 डिग्री पैरेलल लाइन, इसी को जो है दोस्तों विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, या इसको जो है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। या तो आप 0 डिग्री पैरेलल लाइन कहिए, या विषुवत रेखा कहिए, या इक्वेटर कहिए, या जो है दोस्तों भूमध्य रेखा कहिए। ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पैरेलल लाइन या इक्वेटर, इसका 4-5 नाम है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे नीचे होता है दोस्तों इसको कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, नीचे मकर रेखा, ऊपर में जो है दोस्तों कर्क रेखा, और बीच में जो होता है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, बीच में विषुवत रेखा। ठीक है, कर्क रेखा यही जो है दोस्तों आगे जाके यहाँ पे देखिएगा तो भारत को जो है दोस्तों लगभग 8 राज्यों को, भारत के 8 राज्यों को यहाँ पे काटता है। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो है दोस्तों भारत में एक नदी है जिसको हम लोग माहे नदी बोलते हैं। क्या नदी बोलते हैं? माहे नदी। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे दोस्तों कि जो है ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और ये मकर रेखा तीनों जो है कहाँ से गुजरती हैं? तो ये जो है अफ्रीका से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप को जो है दोस्तों ये तीनों काटता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को। उसके बाद आगे और बताएंगे दोस्तों कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है दोस्तों जो सहारा डेजर्ट जो है वो 11 देशों, किन किन देशों को टच करता है, या इक्वेटर को 2 बार काटने वाली जो है कांगो या जायरे रिवर जिसको कहा जाता है, या मकर को जो है लिम्पोपो रिवर कहाँ पे काटती है, ये सारी जो है जानकारी हम लोग धीरे धीरे वर्ल्ड मैप के आगे के जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने जो है दोस्तों के साथी से शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड कर